Hello friends, how are you all? Last time we have to talk about arrival of Europeans to India, and today we are going to talk about Battle of Plassey. Siraj Ud-Daulah was ruling over Bengal. Due to his impulsive nature, he had some opponents in his state. During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reasons, without taking the permissions of the Nawab. तो फ्रेंड्स, बंगाल में जो रूलर थे उनका नेम था सिराज उद दौला, और उनका जो नेचर था वो थोड़ा इम्पल्सिव था। इम्पल्सिव यानी कि थोड़ा आक्रामक, यानी कि गुस्से वाला। और उसकी बिहेवियर और उनके नेचर की वजह से उनके स्टेट में यानी कि बंगाल में उनके कई सारे ओपोनेंट्स यानी कि उनके दुश्मन थे। और उस टाइम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में ट्रेड के लिए आए थे, उन्होंने इंडिया में आने के बाद उन्होंने कई सारे जो ट्रेड सेंटर्स थे वो बिल्डअप किए थे। और उसके बाद उनके जो ट्रेड सेंटर्स थे उसके चारों ओर उनके सिक्योरिटी के लिए जो बंगाल के जो नवाब थे सिराज उद दौला, उनकी परमिशन लिए बगैर उनके सेंटर्स की चारों ओर उन्होंने किलेबंदी की। सिराज उद दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस, लेकिन सिराज उद दौला को यह गुस्सा आया कि उनकी परमिशन के बगैर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ट्रेड सेंटर से उनकी चारों ओर जो किलेबंदी की थी, और उसकी वजह से सिराज उद दौला को गुस्सा आया और उन्होंने जो फोर्ट्रेस जो बिल्डअप की थी वो सिराज उद दौला ने डिस्ट्रॉय कर दी। When these news reached Madras, a small army of company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. और जब ये फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करने की जो न्यूज़ थे वो जब मद्रास चेन्नई पर पहुँचे, तो वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी के जो लीडर थे उनके लीडरशिप में एक आर्मी ट्रूप वो बंगाल में आए। In spite of army of the East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. और वो जो रॉबर्ट क्लाइव और उनकी जो आर्मी आई थी, उन्होंने वहाँ में आने के बाद वो बहुत स्ट्रांग थे और बहुत पावरफुल थे। फिर भी उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो बंगाल के जो नवाब है सिराज उद दौला, उनके सामने उनको हराना वो बहुत मुश्किल है, यानी कि इजी नहीं है। नवाब्स आर्मी सो रॉबर्ट क्लाइव रिस्टोर्ड टू ट्रेजरी, और जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको रियलाइज़ हुआ कि सिराज उद दौला को हराना बहुत मुश्किल है, और इसलिए उन्होंने कुछ प्लानिंग की। A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and Seth Amit Chand were coaxed to join। और इसके लिए सिराज उद दौला को हराने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ चाल चली, यानी कुछ प्लान की। और उस चाल में उन्होंने नवाब के जो कमांडर थे, उनके जो सेनापति थे मीर जाफर और उनके जो सेठ अमीर चंद, वो दोनों रॉबर्ट क्लाइव की प्लानिंग में ज्वाइन हो गए, यानी कि शामिल हो गए। ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट द नवाब इज अननेसेसरीली हरेसिंग द पीपल, अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड एट ग्राउंड हियर अ विलेज नेम प्लासी। और प्रीटेक्स्ट यानी कि प्लानिंग के मुताबिक नवाब के कुछ हरेसिंग द पीपल यानी कि जो नवाब थे सिराज उद दौला, वो पीपल्स को बिना वजह उनको हैरान कर रहा था। और इसलिए जो ग्राउंड था प्लासी के नज़दीक में, वहाँ पर उन्होंने वॉर डिक्लेयर हो गया। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस्ट द बैटल, और रॉबर्ट क्लाइव का जो प्लानिंग था उसके मुताबिक मीर जाफर वो जो बैटल था
प्लासी का वो हार गया। सिराज उद्दौला वॉज डिफीटेड ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रेचरी। द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। और रॉबर्ट क्लाइव की जो प्लानिंग थी, उनकी जो चाल थी, और उनकी वजह से वो जो प्लासी का जो बैटल था वो सिर्फ हाफ डे में ही वो फिनिश हो गया है, यानी कि वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो मीर जाफर वो जानबूझकर वो बैटल वो हार गया था। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास। और उसके मुताबिक बैटल में सिराज उद्दौला की हार की वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि जो कंपनी थी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने बंगाल की जो 24 गणास जो एरिया है वहाँ पर उन्होंने फ्री होल्ड यानी कि अपनी हुकूमत जमाई। मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। थस द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। और अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव का जो प्लानिंग था उसके मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। और वहीं से यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, फिर 1757 से कंपनी का जो फाउंडेशन है वो वहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। और फ्रेंड्स, आप सब जानते ही होंगे कि जो बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट ऑन 23 जून 1757। एंड प्रेजेंट टाइम में जो बैटल ऑफ प्लासी यानी कि जो बैटल फील्ड है वो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैटल ऑफ बॉक्सर। द ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर डिफरेंट प्रीटेक्सेस ट्राई टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में जो रॉबर्ट क्लाइव ने जो चाल चली थी, जो प्लानिंग की थी, उसके मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। और उनके पास कई सारे अलग अलग जो डिफरेंट रीजन से और डिफरेंट रीज़न बताकर उनसे जो वेल्थ थी, जो संपत्ति, जो मनी थी, वो उनसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, वो हड़प करना चाहते थे। ड्यू टू देयर ग्रेड टू गेन मोर पावर्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू डिथ्रोन मीर जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। और मीर जाफर की ये जो लालच थी कि कंपनी से वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वेल्थ वो हड़प कर रहा था, और इसलिए जो कंपनी थी और कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का जो नवाब था वो नवाब हटाकर उन्होंने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम प्रूव्ड टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर एंड थस बिकेम अ थ्रेट फॉर द कंपनी। लेकिन यहाँ पर जो मीर कासिम थे वो मीर जाफर से भी बहुत बड़ा एम्बिशियस यानी कि वो वेल्थ यानी कि संपत्ति लेने वाला था। तो यहाँ पर कंपनी के लिए वो एक बहुत नुकसानकारक साबित हुआ था। हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब। और इसलिए कंपनी ने फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर से एक बार कंपनी का यानी कि बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम टुक रिफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध। लेकिन मीर कासिम ने वो रिफ्यूज़ करने के बाद जो अवध की जो नवाब थे उस टाइम मुगल एम्परर शाह आलम, उनकी शरण में गया, उनसे बात की। और सो ऑल थ्री यानी कि मीर कासिम, मीर जाफर एंड अवध की जो किंग थे, जो रूलर थे शाह आलम, तीनों ने मिलके द कंपनी के सामने उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया। एट बॉक्सर एट द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी 22 October 1764 in which the United Army lost. Thus, the company got the Diwani rights to Bengal, Bihar and Orissa. और
बॉक्सर जो प्लेस था वहाँ पर जो 3 ऑफ देम यानी कि जो मीर कासिम, मीर जाफर एंड अवध के जो रूलर थे शाह आलम, वो 3 एक साइड यानी कि और उनकी अपोज में द ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उनके बीच ये वॉर हुआ 22 अक्टूबर 1764 और उसमें उस बैटल में वो 3 थे यानी कि मीर कासिम, मीर जाफर एंड शाह आलम जो अवध के नवाब थे, उन तीनों की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। और उस बैटल में रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा उन तीनों पे अपनी हुकूमत जमाई और उनके जो राइट्स थे वो तीनों से ले लिए।